क्लास 11th के इस सेशन में हम लोग स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, जिसमें आपको मीन डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है या स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। मीन मीडियंस वगैरह आप लोग निकालने सीख चुके हो पहले, तो उसका एक नेक्स्ट लेवल है, आपको मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीन। ठीक है। द एम ऑफ द न्यूमेरिकल डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मीन ऑफ द डेटा इज कॉल्ड द मीन डेविएशन। अरिथमेटिक मीन ऑफ द न्यूमेरिकल डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मीन ऑफ द डेटा इज कॉल्ड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा इसका मीन। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसका सबसे पहले हमें मीन निकालना होगा और मीन निकाल के फिर हम उसका मीन डेविएशन निकाल लेंगे। और सेम ऐसे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन भी निकालने के लिए आ सकता है। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन आपने किस तरह से निकालना है, इसके लिए पहले हमें निकालनी पड़ेगी, आपको मीडियन निकालनी पड़ेगी। जो भी आपका मेथड है उसके अकॉर्डिंग आपने मीडियन निकालनी है, फिर आपने अपना मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालना है। अभी फॉर्मूला जैसे मीन डेविएशन अबाउट द मीन, तो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब जो मीन है उसको सारी ऑब्जर्वेशंस में से माइनस करना है जितनी भी। ये आपका अनग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला है। सारी ऑब्जर्वेशंस में से मीन को माइनस करेंगे और माइनस करके नेगेटिव भी आ सकती है टर्म, पॉजिटिव तो मॉड लिया हुआ है जिससे कि आपको सबका पॉजिटिव लेना है अपॉन आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। सेम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए क्या करना है, जो यहाँ पर आपने मीन माइनस किया था यहाँ पर हम माइनस करेंगे मीडियन को। बिल्कुल सेम वैसे ही सारी ऑब्जर्वेशंस में से मीडियन को माइनस करेंगे, उसका मॉड ले लेंगे, सबका सम, नेगेटिव नहीं लेना है। फिर उसका सम लेके उसको आप एन से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। फाइंड द मीन डेविएशन अभी क्वेश्चन देखो। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये अनग्रुप डाटा दिया हुआ है आपका, इसका मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीन। तो सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे, सबको प्लस कर लिया आपने, 120 अपॉन 10 आपका आ गया 12। ठीक है। अब ये जो 12 है आपका मीन है, इनको सब ऑब्जर्वेशंस में से माइनस करना है। 15 माइनस करेंगे, 15 में से माइनस करेंगे, 17 में से माइनस करेंगे, 15 में से माइनस करेंगे 3 आ गया, इसमें से 5 आ गया, फिर -2 आएगा, 1 -6, ये इस तरह से आ गया। अब जो भी टर्म्स नेगेटिव किए ना उन सबको मॉड में कन्वर्ट कर लेंगे, ये सारे सबके नेगेटिव साइन हट जाएंगे। तो ये आपकी ये ऑब्जर्वेशंस आ गई, सब आ गया माइनस करके। इन सब का हम लेंगे सम, सम आया 34 और n है आपका 10, तो ये हो गया आपका 3.4। ठीक है। तो ये मीन डेविएशन अबाउट मीन हो गया आपका 3.4। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डाटा गिवन बिलो। अब इसका ये डेटा दिया हुआ है, इसका हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। ये आपका कितना है, n। n जब होता है तो ऑब्जर्वेशन कौन सी लेते हैं, n + 1/2। ठीक है। 9 + 1 दैट इज़ 10/2। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो होगी आपकी, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये है फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन आपकी आ गई 8। तो मीडियन 8 है। अब सेम 8 इन सब में से माइनस करेंगे, जो ये सारी ऑब्जर्वेशन है सब में से आपने मीडियन को माइनस कर दिया, तो ये आपके पास ये नंबर्स आ गए। इन सब का क्या लेंगे, मॉड लेंगे। ठीक है। इन सब का मॉड ले लिया, ये रहा मॉड, तो मॉड करके ये आपका सब प्लस हो गया, दैट इज़ इक्वल टू 27। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये जो प्लस करके आया 27 अपॉन 9 इज इक्वल टू 3। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो गया आपका 3। इसी क्वेश्चन को अगर हम ग्रुप डाटा में करें, मीन फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो आपने अब इस क्लास इंटरवल में जिस तरह से भी हम मीन निकालते हैं, जैसे यहाँ पे एज्यूम्ड मीन लेके किया हुआ है, तो एक्स आई ले लिया 15 25 35, ये सब आपको आता ही है करना। एज्यूम्ड मीन इसे लिया है 35। ठीक है। 35 लेके इसको 10 से, क्योंकि क्लास साइज आपका कितना है 10 है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये -2 -1 आ गया। FI/DI लेंगे, इनको सबको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। तो XI माइनस एक्स बार। ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो रोल है FI/DI के बाद क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसके अंदर मीन। ये फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसीज 40 हैं। तो अब एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला ये होता है A + सिग्मा FI/DI अपॉन n × h। तो 8 अपॉन 40 × 10, 37 आ गया है। ठीक है। अभी जो 37 है ना, ये सब में से अब वापस टेबल पे चलो। 37 जो है इन सब में से फ्रीक्वेंसीज, इसमें से XI में से माइनस करेंगे। XI कितना है आपका
15, 15 माइनस 37 करेंगे, मॉड में है ना तो इसलिए नेगेटिव नहीं लेंगे। 22 आ गया, इसका 12, 2, 8, 18, 28, इस तरह से सारा आ गया। ठीक है, अब इसको जो ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार आया, इसको फ्रीक्वेंसी से इस टेबल से, इस वाली टेबल से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया। इन सब का सम आ गया 544। और ये अब इस 544 से अब हमने क्या निकालना, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। ठीक है, तो ये आ गया एफ आई को एक्स आई माइनस एक्स बार से हमने मल्टीप्लाई किया तो 544 उसका सम आया अपॉन 40 आपका एन है। इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ गया 13.6। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन हो सकता है आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इसी तरह से। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसीज है, सी एफ निकाल लेंगे। टोटल आपका 100 है, 100 अपॉन 2 कितना होता है 50। अब ये सी एफ के अंदर देखो 50 कहाँ आ रहा है, 50 यहाँ पर आ रहा है, 50 इसमें आएगा, इस वाले क्लास साइज में आएगा आपका। ठीक है, तो 125 अपॉन 125 इंटू 135 में आपका सी एफ आ रहा है, तो इस साइज़ को लेंगे हम, ये वाला क्लास इंटरवल। तो एल है आपका 125, एफ इसमें 30 है, एच आपका 10 है, और सी एफ जो होती है वो इससे पिछले वाली लेते हैं, जो आपका ये आ रहा है ना मार्क करने पे, इससे पिछले वाली जो सी एफ होती है प्रेसीडिंग सी एफ वो लेते हैं 47। ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी मैंने इसके अंदर, सारी वैल्यूज़ पुट करके फॉर्मूले के अंदर आपके पास आ रहा है n प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, ये वैल्यू आ रही है 126। ठीक है, अच्छा अब दूसरी टेबल बनाएंगे। एफ आई आपका ये था, एक्स आई हमने जो क्लास इंटरवल था ना उससे हमने एक्स आई निकाल लिया। ठीक है, एफ आई जो हमारा जो था वही लिखा है। अब एक्स आई माइनस एम करेंगे, सब एक्स आईज में से इसको माइनस करेंगे मीडियन को, तो मॉड है क्योंकि तो माइनस साइन नहीं लेंगे, सब प्लस में आ गया। अब इसको ये जो कॉलम आया इसको फ्रीक्वेंसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 1134। ठीक है, इसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ गया 11.34। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस बनते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है आपका वेरिएंस। मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड द वेरिएंस। ठीक है, अब ये जो हमने एक्स आई माइनस एक्स बार लिया था ना, इसका हमें क्या लेना है, जिसका हमने मॉड लिया था, अब हमें इसका लेना है स्क्वायर, और इन स्क्वायर्स का जो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वेरिएंस आता है। ठीक है, ये वेरिएंस, और इसको हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, फॉर्मूला ये बन जाता है। अच्छा, वेरिएंस का अगर आप जो इसकी आंसर आएगा वेरिएंस का, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। तो बेसिकली फॉर्मूला एक ही है, आपने पहले वेरिएंस ही निकालना है, वेरिएंस जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर होगा। फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 पहले लिखेंगे, तो ये आपके फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 आ गए, 3, 6, 9 अप टू 30। दिस इज़ एन AP वेयर A इज़ 3, D इज़ 3 एंड 10 और L लास्ट टर्म है आपके 30। तो सम टू 10 टर्म्स निकाल लिया हमने, कितना आ गया 165। क्यों निकाला है हमने, क्योंकि हमें इसका मीन निकालना है। ठीक है, इन सारी टर्म्स का सम आ गया 165, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 16.5 आपका क्या आ गया, मीन। ठीक है, अब वेरिएंस क्या होता है, सारे जितने भी ये एक्स आई हैं, एक्स आई क्या है 3, 6, 9, इन सब में से आपको एक्स बार को मीन को क्या करना है, माइनस करना है, माइनस करके फिर उसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो माइनस करके आपने ये सब में से माइनस किया, माइनस करके उसका स्क्वायर लिया, फिर सम, सिग्मा भी है ना तो सम भी लेना है, ये सब माइनस करके सम आ गया। इसको जब पूरा सिंप्लीफाई करोगे ना आप, ठीक है, और फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 74.25। वो पूरी कैलकुलेशन मैंने इसमें नहीं की है लेकिन यही आएगा। अब ये आ गया आपका वेरिएंस, वेरिएंस का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिकली आपने वेरिएंस से निकालना है, वेरिएंस से ही अगला आंसर निकल आएगा। अब यही सेम तीनों चीज़ें हमें निकालनी है जब हमारे पास दिया हुआ है ग्रुप डाटा। फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, एक्स आई दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है, इसको एज्यूम्ड मीन से लिया है इसने, मिडिल आपने इसमें ए लिया है 64, तो एक्स आई माइनस ए करेंगे तो -4 -3 ये सब करके डी आई स्क्वायर कर लिया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो एक बार एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार एफ आई को डी आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका एफ आई डी आई आ गया, एफ आई डी आई स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे इसका मीन, सिग्मा, ये मीन आ गया आपका फॉर्मूला A प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई।
ये आ गया आपका मीन 64। ठीक है, अब ये जो कॉलम्स है ना सिग्मा एफ आई डी आई, ये आपका 0 आ रहा है, सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर आपका 286 आ रहा है। अब जो आपका मीन वेरिएंस का फॉर्मूला है वो है ये। ठीक है, वेरिएंस होता है सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर। एफ आई डी आई स्क्वायर अलग कॉलम है, एफ आई डी आई अलग है कॉलम। ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे इसके अंदर, सिंप्लीफाई करके आपके पास वेरिएंस आ गया 2.86। वेरिएंस का स्क्वायर रूट करेंगे 1.69, तो ये 1.69 इसका क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला है आपका कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, डायरेक्ट ये अप्लाई करना है और आपने वैल्यू निकालनी है। कई बार वो सिर्फ यही पूछता है कि आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, तो ये अप्लाई करना है। ठीक है, एच क्या होता है, क्लास साइज, एन हो गया आपका फ्रीक्वेंसीज का टोटल, एफ आई वाई आई स्क्वायर लेना है और एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर लेना है। क्वेश्चन में देखो कैसे किस तरह से करेंगे। गिवन बिलो आर द डायमीटर्स ऑफ सर्कल्स ड्रॉन इन अ डिज़ाइन। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम इसको कॉन्टीन्यूस में कन्वर्ट करेंगे। 33 to 36 दिया हुआ है, 37 to 40 दिया हुआ है, तो ये 36 और 37 जो है ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, बीच में ब्रेक आ रहा है ना, तो इसको कॉन्टीन्यूस बनाएंगे। तो ये लास्ट ये हो जाएगी आपकी 36.5 और इसकी जो लोअर टर्म है वो लोअर इंटरवल क्लास इंटरवल है वो हो जाएगा आपका 36.5। तो ये हो गया 32.5 to 36.5, 36.5 to 40.5, 40.5 to 44.5, इस तरह से आपका ये क्लास इंटरवल हो गया। फ्रीक्वेंसीज ये दी हुई हैं, एक्स आई ले लिया इसका। ठीक है, एक्स आई के बाद अब आपने लेना है वाई आई। वाई आई क्या होता है, इसका जो सेंटर वाली जो एक्स आई होती है इसको हम लेते हैं ए, और जो उसका आपका क्लास साइज है उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एक्स आई माइनस 42.5 लिया अपॉन 4 किया, तो -2 -1 0 1 2, ये वाई आई हो गया। अब वाई आई का स्क्वायर ले लिया, इन सब का स्क्वायर। अब इन दोनों कॉलम्स को 1 बाय 1 फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया एफ आई वाई आई, ये कॉलम आ गया, ये है एफ आई वाई आई स्क्वायर। स्क्वायर वाले कॉलम से जब एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। सम ले लिया 25 और 199, ये सारी वैल्यूज़ आपने लिख ली। ए आपका 42.5 है, एच आपका 4 है, एन आपका 100 है, सिग्मा एफ आई वाई आई आपका 25 है, सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर आपका है 199। ठीक है, तो सबसे पहले मीन निकालना है। मीन के लिए ये वैल्यूज़ पुट कर दी इसकी सारी, तो ये आ गया आपका 43.5। ये फार्मूला आपका वेरिएंस का है जो लिखा हुआ था, अभी स्क्वायर रूट नहीं लगाया है, स्क्वायर रूट बाद में सिंप्लीफाई करके लगा लेंगे। तो एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये अंदर सारी वैल्यूज़ जो आपके कॉलम्स का सम था वो पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका वेरिएंस इसको सिंप्लीफाई करके आ रहा है 30.84। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, तो वो आ गया आपका 5.5। तो ये क्वेश्चंस आपके थे स्टैट्स के। ये स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस के जो ये लास्ट जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा आता है क्वेश्चन आपका। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और आपको ये रिवाइज करना है इसको कि किस तरह से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालना है। मीन निकालना आना चाहिए। तीनों का क्वेश्चन आपका 5 या 6 मार्क्स का बनता ही बनता है। और मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये आपका कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।